आप सभी को पता ही है कि बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो भी वृद्धा पेंशन होता है, अब यहाँ पे 1100 रुपये जो है महीना मिल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके पात्र हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। बिहार सरकार इसको लेकर जो है पोर्टल लॉन्च की हुई है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से घर बैठे ही फॉर्म को भर सकते हैं और कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो पेंशन है ना, वो लागू भी हो जाता है। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, क्योंकि बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति हैं इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म भरना नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं ऑफिस का चक्कर लगाते हैं और उनके साथ जो है कहीं ना कहीं पैसे लिए जाते हैं और उनका काम किया जाता है। तो ऐसे में इसमें कोई भी पैसा आपको नहीं देना होता है। अगर मान लीजिए आप खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो साइबर कैफ़े के पास जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 100 से 150 रुपये में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। हो सके तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के स्कीम की बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि बेनिफिट कैसे मिलेगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी वृद्ध महिला है या फिर कोई पुरुष है, अगर उनका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो गई है तो उनको जो है 400 रुपये पहले पेंशन देखने को मिलता था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है 1100 रुपये महीना पेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जाति से, महिला है या फिर पुरुष है, उनका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक हो गया है तो उनको जो है वृद्धा पेंशन का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। दूसरा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस यही क्राइटेरिया रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अभी तक देखेंगे तो 50 लाख से अधिक यहाँ पे लाभार्थी हैं जिनको जो है वृद्धा पेंशन का बेनिफिट मिलता है। इसके साथ ही साथ विधवा पेंशन और जो आपका विकलांग पेंशन होता है वो अलग होता है, उसके लिए कहेंगे तो अलग वीडियो लाएंगे। इसमें जो है केवल वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना बताएंगे, ठीक है। आवेदन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो है इस पोर्टल पे आपको आना होगा, लेकिन ये पोर्टल का लिंक जो है आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में आपको जो है शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि वृद्धा पेंशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एक बार जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वृद्धा पेंशन योजना 2025, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपके काम के लिए है। तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि अगर आपका उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक है और आप कहीं ना कहीं वृद्धावस्था में है तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, एक बैंक खाता लगता है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, जो कि आगे भी हमने बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ से देखेंगे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्टर फॉर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि जो भी लाभार्थी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे उनका जो भी प्रखंड है ना, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा कि वो कौन से प्रखंड से आते हैं। और फिर यहाँ पे स्कीम में आपको जो है एक ही स्कीम देखने को मिलेगा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसका ही सिलेक्शन आपको कर लेना है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो है वोटर जो ID है ना होनी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट की जानकारी भी यहाँ पे देनी पड़ती है। तो अपना जो भी वोटर ID कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके वोटर ID कार्ड में जो भी नाम है ना, उस तरह से आपको नाम यहाँ पे लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, कई सारे लोग का जो है कुछ अलग वगैरह वगैरह रहता है, तो उसके हिसाब से ही आपको लिखना होगा। जो भी वोटर ID कार्ड है उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आधार नंबर आपको लिखना है, आधार पे नेम क्या है वो आपको बताना है, और डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड पे क्या है वो आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी आधार के हिसाब से एंट्री है वो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे उनका जो आधार सत्यापित है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही सी इन्फॉर्मेशन को आप डालेंगे और यहाँ पे वैलिडेट आधार के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो आधार वेरिफिकेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने सही से एंट्री किया हुआ है। अगर यहाँ पे फेल हो रहा है तो समझिए आपने कुछ गलत एंट्री कर दिया हुआ है, तो उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है प्रोसीड करे का जो बटन दिया गया है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सबसे पहले जो भी लाभार्थी है उनका जो भी व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे कि स्कीम का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो स्कीम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं।
बाकी यहाँ पे बेनिफिशियरी का नेम तो रहेगा ही रहेगा पहले से। यहाँ पे देखेंगे तो उनके फादर या फिर हस्बैंड का जो नेम है वो आपको यहाँ पे खुद से मैनुअली टाइप करना होगा, जो कि उनके डॉक्यूमेंट पे होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का जो माता का नाम है उसको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली उनका जो उम्र है ना आधार के हिसाब से ले लिया गया है, 60 प्लस उम्र होनी चाहिए तो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार के माध्यम से लिया गया है। जेंडर यहाँ पे आपको बताना है कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद वर्ग यहाँ पे बतानी है किस कैटेगरी से आते हैं। किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा बेनिफिशियरी का। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी आवेदक का आवासीय पता है ना उसको आपको यहाँ पे भरना है कि वो जो है कहाँ के निवासी हैं। तो डिस्ट्रिक्ट और अपने ब्लॉक का जो है सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे अपना एरिया बताएंगे कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी पंचायत विलेज इसकी सिलेक्शन आपको कर लेनी है। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर भी आपको सिलेक्ट करना होता है, तो वार्ड नंबर का भी सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है और अपना जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे आपको इंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो भी आधार और ईपिक डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने एंट्री किया हुआ है इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आवेदक का जो बैंक खाता डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे आपको डालनी है, जिसमें जो अकाउंट है कौन से बैंक में है। तो यहाँ पे सारे बैंक आपको देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा सिंगल अकाउंट होनी चाहिए, तो उस बैंक का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे जो है ब्रांच का भी सिलेक्शन आपको करना होगा। तो आपको बताना होगा कि आपका जो भी ब्रांच है वो कहाँ पे है, मतलब कि आपका जो है कहीं ना कहीं बिहार से जिस डिस्ट्रिक्ट से है उसी के अंतर्गत जो है आपका कहीं ना कहीं खाता होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसका जो भी आपका ब्रांच का सिलेक्शन है उसको यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो भी IFSC कोड है यहाँ पे ले लिया जाएगा। और अकाउंट का जो लंबाई है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या करना है कि आपको जो यहाँ पे खाता नंबर इंटर कर देना है, जो अकाउंट नंबर में आपको पैसे चाहिए। ध्यान रखिएगा आधार सीडिंग भी होनी चाहिए, आगे कंसेंट फॉर्म भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 नंबर का ही मेरा अकाउंट नंबर है तो उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। बहुत सारे बैंक का जो है 11-12 नंबर का होता है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी अकाउंट नंबर है उसको मेंशन करेंगे और उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको फिल आउट कर देना है। तो ये आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया, तो इसको ज़रूर फिल कर दीजिएगा और सही से फिल करिए, कहीं भी गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आपको होने वाला है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो है आधार डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जो कि बताया गया है कि आपका जो है PDF में होनी चाहिए, 200 KB से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आधार दस्तावेज में क्या करेंगे कि सबसे पहले चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट है ना इसको भी आपको अपलोड करना है, जो कि फर्स्ट पृष्ठ आपका होना चाहिए, 200 KB से कम PDF में होनी चाहिए। और यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आधार कंसेंट डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा आधार कंसेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि पूरी जानकारी आपको भरना है, जैसे कि आवेदक का नाम, फोटो वगैरह वगैरह लगाएंगे। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर होगा, तिथि होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ पे सहमति पत्र में जो भी अपना बैंक है उसका नेम यहाँ पे डालेंगे ब्रांच का। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो शाखा लिखेंगे और फिर यहाँ पे तिथि लिखेंगे और यहाँ पे खाता संख्या लिखेंगे, ठीक है। और शाखा का नाम आपको, बैंक खाता संख्या फिर यहाँ पे लिखना है, आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एक जो है आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी आपको लगाकर अपना जो है बैंक में जाना है, जहाँ भी आपका खाता है ना, जहाँ भी आपका अकाउंट है उसके बैंक में जाना है। और वहाँ के जो भी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि मैनेजर है, उसके माध्यम से यहाँ पे सिग्नेचर करवा कर इसको लाना होगा कि आपका आधार सीडिंग है, क्योंकि आधार कंसेंट फॉर्म आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर लिखकर अंगूठे का निशान लगाती हैं, फिर सिग्नेचर करते हैं तो करवाएंगे। और एक जो पहचानकर्ता का नाम यहाँ पे लिखकर बैंक में जाकर इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी वहाँ के मैनेजर हैं ना उससे इसको ऑथोराइज करवा लेंगे, सिग्नेचर मोहर करवा लेंगे, ठीक है। वो आपका कर देता है। बेसिकली NPCI लिंकिंग चेक की जाती है। हालांकि इसको सरकार को हटा देनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ही सारी चीज़ हो जा रहे हैं, तो बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, इस तरह से फॉर्म को भर के कंसेंट में आपको देना है। जैसे कि मैंने फॉर्म भर रखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे एंट्री करवाया हुआ है। और इस तरह से देखेंगे तो पूरी यहाँ पे बैंक का मोहर सिग्नेचर रहता है। तो जिस भी
बैंक में आपका खाता है उस ब्रांच में जाकर इसको रेडी करवा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रेडी करवाएंगे और इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे भी जो है 200 KB से कम में होनी चाहिए PDF में। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये आपका जो है आधार कंसेंट फॉर्म है जिसको देना मैंडेटरी है। यहाँ पे जो है फोटो आपको देनी है जिनका फॉर्म भर रहे हैं, जो कि बताया गया है कि यहाँ पे 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर दीजिएगा जिनका फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे जो वोटर ID डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, तो ये भी PDF में 200 KB से कम में स्कैन करके और क्या करना है कि यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आपको इसका सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड कर लिया हुआ है, तो इस तरह से आप भी अपलोड कर दीजिएगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट सब आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ पे आपको एग्री करना है, सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा और प्रीव्यू सेक्शन खुल जाएगा जिसमें आपने जो भी एंट्री किया हुआ है, मतलब कि जो भी जानकारी आपने एंटर किया हुआ है ना, वो सारे जानकारी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट को व्यू करके देख सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है सही किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। कई बार गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चेकआउट करने के बाद आपको लगता है कि जानकारी सही है तो सबमिट करना है, नहीं तो आपको लगता है कि कुछ गलती हो गया है तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है, फाइनल सबमिट के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे। और आपको बेनिफिशियरी ID यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हुआ है और आपका एप्लीकेशन जो है पंचायत के वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया गया है। मतलब सबसे पहले जो है पंचायत के जो भी लोग हैं, मतलब कि जो भी DO वगैरह वगैरह हैं, उनके द्वारा जो है वेरीफाई किया जाता है। फिर आपका जो है ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, उसके बाद आपका राज्य स्तर पे जाकर अप्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इसका जो प्रिंट आउट है, आपका जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। यहाँ पे जो प्रिंट आउट है ना, क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट रिसिप्ट के बटन पर क्लिक करके प्रिंट करके बेनिफिशियरी को दे दीजिएगा, फिर अपने पास रख लीजिएगा। इस तरह से आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा ये वाला जो है रिसिप्ट है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब इसके बाद कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले जो भी बेनिफिशियरी नंबर है उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्च एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने या फिर यहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। कहीं भी क्लिक करिए तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें आप कई सारे ऑप्शन है जिससे चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ID, सेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, जिससे भी चेक करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। आपके पास बेनिफिशियरी नंबर नहीं है तो आधार नंबर से भी चेक कर सकते हैं और उस नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, एप्लीकेशन स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्टेटस यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका जो है कौन सा स्कीम है और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे सेक्शन नंबर जैसे ही स्वीकृत हो जाता है तो मिल जाएगा। अभी देखेंगे तो BDO के पास पेंडिंग है, ठीक है। कुछ समय के बाद जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे सेक्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा। रिमार्क में देखेगा कि अप्रूव बाय स्टेट, तो फिर आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी हार्ड कॉपी आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रहा है तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। कहीं भी किसी को हार्ड कॉपी मत दीजिएगा, वेट करिएगा। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो एप्लीकेशन है ना अप्रूव हो जाता है और फिर यहाँ पे जिनका भी पेंशन के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है उनको जो है पेंशन उनके खाते में आने शुरू हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।